आज हम एक ऐसी महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनकी आवाज़ ने सदियों पुरानी भारतीय लोक परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। भारत ने अपनी सबसे महान सांस्कृतिक विभूतियों में से एक को खो दिया है। सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। कई सप्ताह से गंभीर रूप से बीमार चल रही तीजन बाई का रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कला प्रेमियों, लोक कलाकारों, संगीतकारों, साहित्यकारों और उनके असंख्य प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया। तीजन बाई केवल एक गायिका नहीं थीं, वे एक अद्भुत कथावाचिका, शानदार मंच कलाकार और भारतीय लोक संस्कृति की सच्ची प्रतिनिधि थीं। जब भी वे मंच पर आती थीं, ऐसा लगता था मानो महाभारत के पात्र स्वयं जीवंत हो उठे हों। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन लोक कला है जिसमें महाभारत की कथाओं को गायन, अभिनय और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तीजन बाई ने इस कला को गांवों की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनकी दमदार आवाज़, प्रभावशाली अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुति ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उनकी कला में इतनी शक्ति थी कि भाषा न समझने वाले लोग भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। तीजन बाई का जन्म वर्ष 1956 में छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास स्थित गनियारी गांव में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के बीच बीता। उस समय महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से पंडवानी प्रस्तुत करना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी और अपने साहस तथा प्रतिभा के बल पर नई पहचान बनाई। उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया। संघर्ष उनके रास्ते में कई बार आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा पूरे देश में पहचानी जाने लगी। इसके बाद उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। जहां भी उन्होंने प्रस्तुति दी, दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। उनकी कला ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोक कला कभी पुरानी नहीं होती, यदि उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रस्तुत किया जाए। तीजन बाई भारतीय लोक संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान बन गईं। उन्होंने केवल कला का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर को भी सुरक्षित रखा। उनकी असाधारण सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। साल 1988 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। साल 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। ये सभी सम्मान उनकी कला, समर्पण और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीजन बाई का जाना कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पंडवानी कला को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। देशभर के कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनकी आवाज़, उनकी शैली और उनकी प्रस्तुति हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियां किसी व्यक्ति के सपनों को रोक नहीं सकतीं। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और सफलता की प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक अमिट स्रोत बन गईं। आज भले ही तीजन बाई हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला हमेशा जीवित रहेगी। जब भी पंडवानी का नाम लिया जाएगा, सबसे पहले तीजन बाई का नाम सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाले वर्षों तक कलाकारों और कला प्रेमियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। भारत ने आज एक महान लोक कलाकार को खो दिया है, लेकिन उनका योगदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार, शिष्यों तथा सभी चाहने वालों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।